मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं सी लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस में, दोनों में ही एक ही चलेगा। सी या सी प्लस प्लस में 2D एरे। 2D एरे का मींस होता है टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल मींस जहां रो और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होगा, राइट। तो अगर हम सिंगल डायमेंशनल की बात करें, एसडी एरे, एसडी एरे में क्या होगा, या तो एक ही एरे होगा। एसडी में क्या होगा, या तो एक ही रो होगा या एक ही कॉलम हो सकता है, या तो ये हो सकता है और आप इसको ऐसे कर सकते हो, राइट, ये। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं 2D। 2D मींस टू डायमेंशन, जहां रो और कॉलम एक साथ होंगे। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। जैसे आप एरे अभी आप डिक्लेयर कर रहे थे, तो इसके लिए भी हम सबसे पहले लिखेंगे डेटा टाइप। क्या लिखेंगे? यानी डेटा टाइप। डेटा टाइप स्पेस आपका एरे वेरिएबल। एरे वेरिएबल इसमें सबसे पहले लिखेंगे रो साइज, ठीक है। इसमें लिखेंगे रो साइज, यानी कितने रो का, और दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे हम कॉलम साइज। ये तो यानी कितने रो कितने कॉलम्स का आपको एरे चाहिए। तो इसके लिए देखिए बहुत सिंपल एक एग्जांपल दिखा देता हूं। इंटीजर सपोज एक एरे है, राइट, एरे है। ये मैंने क्या कर दिया, सपोज 3/4। 3/4 इसका मीन्स क्या हो जाएगा? 3 रो 4 कॉलम। हाँ, इसका मतलब हो गया 3 रो 4 कॉलम्स का एक क्या बनेगा, एक एरे बन जाएगा। ये देखिए, ये हो गया 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। ये हो गए 4 कॉलम्स और ये पूरा का पूरा एरे है, राइट। अब 3 रोज के लिए फिर से वही इंडेक्स नंबर 0 1 2 और कॉलम्स के लिए 0 1 2 3। ये तो ये क्या बन जाएगा, आपका एक 2D एरे का स्ट्रक्चर है। अब एलिमेंट्स फिल करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था सिंगल डायमेंशनल एरे में क्या होता था, एरे का नेम और इंडेक्स नंबर आप देते हो और उसमें जब कोई भी वैल्यू पुट करते हो तो क्या करता है, वो उस इंडेक्स नंबर को, उस वैल्यू को पुट कर देता है। लाइक ये a ऑफ 0 का मींस अगर ये a है तो ये 0 1 2 3 था, तो a ऑफ 0 10। सिमिलरली यहां पर भी, अब इसका एड्रेस a ऑफ 0 नहीं है, लेकिन है ना, वैसे तो ये भी a ऑफ 0 है। कॉलम देखोगे तो ये भी a ऑफ 0, ये भी a ऑफ 0, ये भी a ऑफ 0 ही है। ये देखो ना, 0 है ऊपर, 0 है, और ये पूरी रो भी 0 है। तो अगर आप पर्टिकुलर सेल को आप एक्सेस करना चाह रहे हो तो दिस इज 0/0, यानी 0th रो का 0 वाला कॉलम। अब ऐसे ही ये वाला कौन सा है, फिर 2/3 हो जाएगा, है ना, यानी पहले रो आएगा, पहले रो नंबर और फिर उसके बाद कॉलम नंबर। तो अगर आपको सपोज यहाँ पर कोई वैल्यू सपोज 20 रखना है, यहाँ पर 20 रखना है, तो हमारा क्या यूज हो जाएगा, देखो मेथड a2/3। ये दूसरी रो के तीसरे कॉलम में, ये इंडेक्स नंबर है, यानी a ऑफ 2/3 इज इक्वल टू 20, सो दैट ये 20 जो है यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। क्लियर है प्रोग्राम? तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो एक छोटा सा प्रोग्राम मैं यहाँ पर बनाता हूँ कि एरेज में हम लोग एलिमेंट कैसे फिल करेंगे, ठीक है। 2D एरे में कैसे एलिमेंट हम लोग फिल करेंगे और उसको डिस्प्ले भी करेंगे कि एरे ही के फॉर्मेट में आएगा, है ना। एलिमेंट्स यानी वैल्यूज दिखेंगे, हालांकि ये स्ट्रक्चर बन के नहीं आएगा, पर इस फॉर्मेट में ही वैल्यू प्रिंट करेगा। तो इसको करके दिखाते हैं। तो हम लोग बात करते हैं, देखिए 2 डायमेंशनल एरे में कैसे एलिमेंट भरेंगे और उनको डिस्प्ले करेंगे 2D फॉर्मेट में ही। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हैश इंक्लूड, 2 लाइनें तो कंफर्म ही है। फिर से आते हैं वॉइड मेन ओपनिंग, इंटीजर एक a बना लेता हूं फिर, है ना। तो 3/4 का ही बनाते हैं, 3 रोज 4 कॉलम्स का। अब इसमें ध्यान रखिएगा, एक i है रो के लिए लूप चलेगा और j है कॉलम के लिए लूप चलेगा, ठीक है। अब हम करते हैं CLRSCR, क्लियर स्क्रीन, ठीक। फॉर का लूप लगा लेता हूं, i इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन i लेस देन, आउटर लूप रो का i लेस देन 3 सेमीकोलन i प्लस प्लस। ये लूप है रो के लिए। ये कमेंट है, इसके पीछे कुछ भी लिख दीजिए, कंपाइलर उसको रीड नहीं करेगा, ठीक है। ओपनिंग फिर से लगा दीजिएगा फॉर j इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन j लेस देन 4 सेमीकोलन j प्लस प्लस। ये हो गया आपका कॉलम्स के लिए।
अब मैसेज दे देते हैं एक यूजर को, वैल्यू पुट करे, तो मैंने मैसेज दे दिया प्रिंट एफ, हाँ या एंटर ही लिख दूं, एंटर, हाँ एंटर एलिमेंट कर दो या वैल्यूज कर दो, एलिमेंट या वैल्यूज, वैल्यू एक ही है ना, एक वैल्यू देगा यूजर, ऐसा सोचो। तो स्कैनफ, ये पहला एलिमेंट कहां जाएगा, ए के 0/0 में, पहला एलिमेंट कहां जाएगा 0/0, क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, हाँ 0 1 2 3 0 1 2, तो पहला एलिमेंट यहां जाना है, तो मैं लिखता हूं एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0/0, ये तो हुआ, ये कॉलम, ये तो 0/0 है ना ये बॉक्स, तो इसमें आई और जे का, हाँ आई का लूप, अगर मैं आई करता हूं तो 0 ही है, और जे कर देता हूं तो 0 है, तो सही है ना, तो 0/0 में चला गया। अब अगला देखते हैं कि ये सही चल रहा है नहीं चल रहा, नहीं तो फिर इसको ठीक करेंगे, फिर ये लूप जाएगा वापस। अब देखो लूप केवल कॉलम वाले में जा रहा है, यानी पहले ये कॉलम भरेगा, आप देख रहे हो, पहले यानी 0 से लेके 3 तक जाएगा लूप, तो 0 से लेके 3 तक के कॉलम्स भरेगा, और रो कांस्टेंट है, क्योंकि आई कांस्टेंट है ना इस लूप के अंदर, देखो तो ये 0/0 0/1 0/2 0/3, समझ में आया, ये देखो 0/0 0/1 0/2 0/3, यहां जाके लूप खत्म हो जाएगा, तो समझ में आ गया लूप सही है। तो ये क्या करेगा, इस लूप के अंदर आप देखो आई है कांस्टेंट, जे जो है 0 से लेके 3 तक जाएगा, तो हमेशा 0/0 0/1 0/2 0/3 तक लूप भर देगा, ये एलिमेंट भर देंगे। अब देखो इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही जे का लूप आपका फ्री हुआ, यानी कंप्लीट हो गया, हाँ ये लूप जाएगा वापस आई में, और आई की वैल्यू को प्लस प्लस करके आई की वैल्यू को कर देगा ये 1, आई की वैल्यू, आई तो रो है ना, इसका मतलब अब देखो रो एक आगे बढ़ गया, यानी 1 रो में आ गया, लेकिन कॉलम का लूप देखो जैसे ही ये यहां आता है j = 0, यानी कॉलम का लूप रीसेट हो गया, कॉलम का लूप अगर रीसेट हो गया तो 0 से लेके 3 तक तो इसने फिर से जाना है, तो आई की वैल्यू हो गया 1, तो इसका मतलब इस लूप में 1 कांस्टेंट है, अब तो 1/0, अब आगे देखो यहां पर आ गया 1/0 1/1 1/2 1/3, ऐसे ही फिर वापस जाएगा, इसकी वैल्यू जाएगी अब 2, और लास्ट राउंड में आ गया <3 है तो 2 आ गया, जे का लूप फिर से रीसेट, तो ये 2/0 2/1 2/2 2/3, ये लूप भी कंप्लीट और आई का लूप भी कंप्लीट, तो हम एरे भर गया ना, सही हो गया, एरे भर गया। आते हैं नीचे, अब प्रिंट कर लेते हैं फिर जो एरे, अब ये तो अभी फिलिंग हुई इसे, क्योंकि फिल करते समय तो एलिमेंट नहीं है, आपने भरे होंगे एंटर मारा होगा, भरे होंगे एंटर मारा होगा, तो नीचे को आ गया होगा। अब मुझे ये इसी फॉर्मेट में, यानी रो और कॉलम के ही कॉम्बिनेशन में या स्ट्रक्चर में मुझे वो एरे के एलिमेंट्स दिखने चाहिए, तभी मुझे लगेगा वो 2D है, अगर एक ही लाइन में आ जाएंगे तो फिर दिखेगा ही नहीं। तो प्रिंटिंग में आप थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो प्रिंटिंग के लिए आप क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर फिर से मैं लगाता हूँ एक फॉर का लूप, ठीक है, फॉर का लूप, और मैंने लगा i = 0 सेमीकोलन i <2 सेमीकोलन i प्लस प्लस, ठीक, अंदर आ जाते हैं। फिर से फॉर का लूप j = 0 सेमीकोलन j <3, हाँ j <4 सेमीकोलन j प्लस प्लस, ठीक है, तो ये भी 3 होगा, ठीक, और ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम कर देते हैं प्रिंट एफ, एक ही लाइन है ना इसके लिए, तो मैंने ओपनिंग क्लोजिंग नहीं लगा रहा हूँ, प्रिंट एफ, हाँ इंटीजर वैल्यू एक स्पेस दे दीजिएगा, यानी जैसे मान लेते हैं ये 2 4 3 9 कुछ था, तो 2 स्पेस 4 आए, नहीं तो 24 जैसा दिखेगा वो, तो एक स्पेस दे रखा है मैंने, हाँ ये स्पेस कॉमा a of i by j। अच्छा एक चीज और दीजिएगा, अब जैसे ये क्या करेगा, पहला एलिमेंट प्रिंट करेगा, एक स्पेस के बाद दूसरा एलिमेंट,
इसके इसके बाद तीसरा एलिमेंट, इसके बाद चौथा एलिमेंट, 4 एलिमेंट प्रिंट हो गए। हाँ, और जब यानी 0 वाले रो के लिए चारों कॉलम प्रिंट हो गए तब नहीं नहीं में, यानी ये जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा, ये लूप तो कंप्लीट हो जाएगा, ओपनिंग तो लगा ही नहीं, तो इसमें इसी को मानेगा अपना पार्ट। तो अब मैंने क्या कर दिया, यानी इस फॉर के अंदर मैंने लिखा है हमें प्रिंट एफ, फिर से प्रिंट एफ बैकस्लैश एन का मतलब नई लाइन में चला जाए। यानी पहले क्या करेगा, यानी एक रो के लिए चारों कॉलम प्रिंट करने के बाद नीचे लाइन में आए, फिर क्या करेगा, ये फॉर का लूप वापस जाएगा, यानी अब ये अगली रो के लिए 4 कॉलम प्रिंट करेगा, फिर ये अगली रो के लिए 4 कॉलम प्रिंट करेगा और खत्म हो गया। सही आ गया ना? बस अब यहां पर दे दीजिए गेट ch और क्लोज। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, 2D एरे फिल कर सकते हो और उसके बाद आप 2D एरे आउटपुट भी दे सकते हो। अगर आपको हो सकता है यहाँ पर एक काम और कर देना, यहाँ पर ना एक प्रिंट एक वो कर देना CLR SCR भी कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जो आपने यहाँ पर अभी एलिमेंट दिए हैं ना वो, हाँ, तो वो नहीं तो यहाँ पर बहुत सारा चीजें दिखेंगी, वो मैंने स्क्रीन पहले साफ कर दी, उसके बाद मैंने फ्रेश स्क्रीन में सीधा सीधा आपको ये 2D एरे दिख जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये प्रोग्राम तो हमारा क्लियर है। इससे रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि सपोज हमारे पास कोई 2D एरे है, ठीक है, ये आपके पास एक कोई 2D एरे है, हाँ? 0 1 2 3 0 1 2 3, ठीक है। तो इसमें कुछ एलिमेंट्स भरे हुए हैं हमने, तो इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि हमें क्वेश्चन 1, हाँ, यह है डायगोनल सम। तो हमारे पास 2 डायगोनल बनेंगे, 2 डायगोनल बनेंगे ना, तो एक डायगोनल तो हमारा क्या बनेगा, इस तरीके से बन जाएगा ये वाला, ठीक है, ये एक डायगोनल बन रहा है। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये और ये, इनका सम चाहिए, है ना। तो आपके पास अगर इसको हम D1 समझें और एक डायगोनल हमारा ये बन रहा है, मींस ये और ये, है ना, और इसको अगर आप D2 कहते हैं, तो हमको डायगोनल सम यानी D1 और D2 की वैल्यू चाहिए, ठीक है, D1 और D2 की वैल्यू चाहिए। एक क्वेश्चन ये हो सकता है। दूसरा क्या है, एक ये भी हो सकता है, मुझे हर एक रो का सम चाहिए, यानी यहां से यहां तक का यह सम 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 और सम, तो सम ऑफ ईच रो, ठीक है, सम ऑफ ईच रो। ऐसे ही प्रोग्राम बन सकता है सम ऑफ, हाँ, ईच कॉलम। तो इस तरीके की इसमें प्रैक्टिस आप लोग इसका करिएगा, तो आपको लूपिंग का कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमें लूपिंग ही है। और हालांकि अभी 3D भी बन सकता है ना, तो हालांकि वो यहाँ पर उतना फिजिबल नहीं है अभी, लेकिन 3D भी बन सकता है। वो एक कॉन्सेप्ट है, होता तो है नहीं यहाँ पर, ऐसे कॉन्सेप्ट है वो केवल। तो लेकिन यहाँ पर आप 2D में ये आपको जैसे बनाना आ ही गया है, एलिमेंट भरने डिस्प्ले, तो इसको अगर आप बनाओगे तो आप लॉजिकली और अच्छा भी कर पाओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, इसको आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा।